I'm sorry जमुना, मैंने तुम्हें पगली कहा। नहीं, आप हो भी थोड़े से तभी आपने मुझे पगली कहा। Put your hands up. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे हमारी लीज खत्म होने वाली है, मतलब अभी इस मंथ। तो लीज इज लाइक यहाँ पे जब मतलब बंदे लोग आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जनरली। और जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था, तो हमें 1 साल से पहले हम यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ से छोड़ के जाते तो हमें एक्स्ट्रा जितने मंथ बचते उनके जितना किराया है तो वो पे करके जाना पड़ता, और भी फाइन डाल देते हैं। तो जनरली अभी हमारी लीज एंड होने वाली है, तो अभी हमें नेक्स्ट अपार्टमेंट में मूव करना है। तो आज हम वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं, कोई अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाए और हम यहाँ से मूव कर लें। बट यहाँ पे लीज 6 मंथ से कम कोई भी नहीं देता है और हमें 3 ही मंथ रहना है यहाँ नॉक्सविल में। तो शायद हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा था हमें, बट हमने तो यहाँ पे जैसे हमारा $1 नहीं, $1,000 के आसपास वो रेंट जाता है पर मंथ। बाकी तो और यूटिलिटीज वगैरह का अलग से, यूटिलिटीज लाइक बिजली पानी का बिल मिला के $1,200 तक हो जाता था यहाँ पे हमारा। तो अगर हम यही अपार्टमेंट 3 मंथ के लिए भी कंटिन्यू करते हैं तो उन्होंने बोला 1250 आपका जनरल लगेगा, $100 1300 बोला। ओ माय गॉड, 150 एक्स्ट्रा मंथ टू मंथ बेसिस पे। अच्छा, मतलब अब से वैसे हमारा 1000 लगता था, तो वो 1300 लगेगा। बाकी $200 जो बिजली पानी का, और कितना 150 और 150 और 1500 1650 है। मतलब अभी 1200 लगता है हमारा बिजली पानी के साथ, फिर वो 1650 हो जाएगा, $450 बढ़ जाएंगे। ओहो, तब तो हमें मोटे खर्चे हो जाते हैं इधर ही, है ना। तो हमने सोचा कहीं और हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, मतलब कुछ और थोड़ा पैसे बच जाएं। मतलब इतने पैसे देने को फ्री में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना, आप समझ सकते हो गाइस। इंडिया के हिसाब से सोचो $1600 इज लाइक 1.5 लाख। हाँ, $1650 है ना, 1650, हाँ 1300 1500, हाँ 1650। हाँ, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 लाख एक बंदा। 1.5 लाख का किराया देंगे तो कुछ तो होगा ही हमें, इतना नहीं, मतलब वो भी 3 मंथ के लिए 1.5 लाख, 1.5 लाख। इट विल कॉस्ट सो मच, सो दैट्स वाई हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, थोड़ा हमारे पैसे बच जाएं। सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पे एक्चुअली रहने के ही लगते हैं। और घर भी देखो, हमें सबसे छोटा लिया है, ये बेटो इतना बड़ा है, फिर भी छोटा ऐसे कुछ नहीं मिलता यहाँ पे कि छोटा सा ले लो, कुछ और मिल गया। तो चलते हैं गाइस, और थोड़े से तैयार टचअप कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्या मिलता है हमें। बाय बाय। डूडू डूडू हाय। तो गाइस क्या हुआ, हमारी बस छूट गई। You wanna say something? No, बोलो। मूड नहीं, क्यों? ऐसे ही। बस छूटेगी इसलिए। बस छूटेगी ताई। और छुट्टी क्यों है सबको पता है। क्यों, किसको नहीं पता है। जस्ट हमारे मुंह के सामने से गई है, बस हम रोड के दूसरी साइड थे, हमें रोड क्रॉस करके इस साइड आना पड़ा था। हो, इंडिया में होते तो आवाज डाल डाल के रोक लेते, रुक जा, मुझे याद है मैं कॉलेज जाती थी तब। रुक भी जाते हैं बस वाले, इधर कोई नहीं रुकता है, इधर वो खाली ले जाएंगे पर रुकेंगे नहीं। वो तो छोड़ो, मेरे को कॉलेज की याद आ गई। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं अपने घर के थोड़ा दूर होती थी, बस वहाँ से
निकल रही होती तो मैं सीटी मार के बस को रोकती थी और बस रुक भी जाती थी। वो 5 मिनट खड़ के वेट करते थे मेरा। क्या करें। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि हम डाउनटाउन वाले एरिया में लें अपार्टमेंट, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी भी पास में ही है। चलो देखते हैं कि अब तक मिल ही जाएगी। एक अपार्टमेंट में तो हम गए थे देखने को कल परसों, वो था भी अच्छा, पर वो हमें 2 BHK दे रहे थे। उन्हें 2 BHK का क्या करना है, हमें 1 BHK भी बहुत बड़ा लगता है। हम सोच रहे हैं हम स्टूडियो लें। स्टूडियो ऐसा होता है किचन और एक बड़ा सा कमरा, वो हमारे लिए इनफ है। रेंट तो यहाँ के खतरनाक ही है ना, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम एक कॉलोनी में पहुंचे हैं, यूनिवर्सिटी के पास ही है, बट मेन रोड से थोड़ा दूर यूनिवर्सिटी वाली है। देखो ला। तो अच्छा आपको बस मिल जाएगा रहेगी। अरे हम तो उधर ही पहुंच गए, देखो फर्स्ट बैंक सामने है। तो हम बस में इधर उतरते थे, इधर से भी चढ़ सकते थे ऊपर। घर तो आलीशान लग रहे हैं, मिल जाएगा हमें इधर। ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही चलेगा, पता मिलेगा कि नहीं। चलो 3 महीने को देने को तैयार होगा तो होगा ही इनके पास। हाँ 3 महीने के लिए दे दे कोई अपार्टमेंट तो गाइस एक जगह हम पता करके आ गए। एक्चुअली इट विल कॉस्ट अस ठीक मतलब। सो एक और जगह है, वहाँ जा रहे हैं, देन आपको बताते हैं नेक्स्ट हम क्या स्टेप लेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 5 days। उसमें हमें शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी। 3 मिनट में बस आने वाली है और उधर से हम आए। नहीं ऊपर के चढ़ते टाइम लगा ज्यादा। देखो इधर भी देख लो कि आगे देखते रहोगे। अब अच्छा है ना, आज आधे आधे कपड़े पहन के नहीं आई। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? ठंड लग रही है, मतलब ऐसी लग रही है ना, बट जब हवा चल रही है तो। वॉक साइन इज ऑन, वॉक साइन इज ऑन। मैं अंदर से भी देखना चाहती थी अपार्टमेंट। अंदर से ऑलमोस्ट सेम ही है, देखा तो है ऑनलाइन तुमने मेटा प्लॉट 3D में भी देखा है। वो वाला हाईलैंड वैसा ही है जैसा हमारा अपार्टमेंट है एबिगेल वाला बना हुआ। यार नहीं करो, मैं कल दिखा रहा था, बताते तो हमारी तरह ही है। अच्छा, जैसा हमारा है वैसा ही है वो। उसमें जो गैस व्हाइट कलर की थी। हाँ मतलब सब कुछ सेम ही था, फ्लोरिंग भी सेम थी, बाथरूम में टाइलें भी वैसी लगी थी, सब कुछ वो वैसा ही है जैसा हमारा है। और ये है वो एक तो मैं समझ रहा है चढ़ाइयां क्यों बनाई हुई है हर जगह। और परे को उतराई भी है, उधर को देखो नदी कितनी नजदीक है, यहाँ से भी आ जाती है नदी। हाँ अगर इसका व्यू वैसा हुआ नदी वाला तो फिर हम ये ले लेंगे। जरूरी नहीं है तो तुम्हें उस साइड को ही मिले, तो कुछ नहीं है, खुद ही फिर आया करेंगे सुबह शाम नदी को। ये अपार्टमेंट ये नहीं है इधर वाले व्हाइट वाले। ये भी शायद उनकी है बिल्डिंग। ओके वैसे दिखा तो अंदर को रहा है, यहाँ से अंदर को चढ़ने को देखते हैं। बैक कैमरे से लिया शायद बिल्डिंग्स थकी है, पर एक ज्यादा नहीं है सच्चे चढ़ने। चर्च स्ट्रीट है इधर। कहाँ है लीजिंग ऑफिस? इधर ऊपर वो जो लिखा है ये अच्छा हाँ यही तो है। ये भी है एक बार। चलो गाइस अब बात बंद करते हैं। गाइस ये 6 महीने से कम की लीज में अपार्टमेंट्स नहीं देते हैं। सो बट इन्होंने हमें एक और बताया, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, पर मुझे लग रहा है जो हमने पहले पे देखा हमें वही लेना पड़ेगा। आई नो वाओ यहीं से गए थे। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ नदी कितने पास है। वाह टेम्सी रिवर है ये गाइस। और ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये है बैंक ऑफ अमेरिका। यहाँ मैं पहले भी घूम चुकी हूँ एक बार, तो मेरे को पता है ना डूडू। बैंक ऑफ अमेरिका नहीं यहाँ
यूएस का है या बैंकॉक में का? हाँ यही वाला बोल रही हूँ मैं। ये देखो ठीक ही बोला मैंने। खड़ जाओ। ये सारी नदी का पुल। वाओ, यहाँ जैसे मिल जाए कहीं अपार्टमेंट तो और किसी इसको लेके चले। लाइन सुनो, स्कूटर ही डोंट केयर। इनकी वाइफ पीछे रह गई, ही डोंट केयर। मैं जाऊंगी नहीं मैं तब तक मुझे लेने नहीं आएंगे हट के। देखती हूँ मैं क्या करेंगे। मैं नहीं आऊंगी, कल क्यों छोड़ा मेरे को, उधर करना था वेट। मैं नहीं आऊंगी। चली जाती हूँ। ये देखो नदी। मैं नहीं आऊंगी, चली जाती हूँ। बट ये आएंगे नहीं मुझे लग रहा है। शिट, मेरी बेइज्जती बच गई। मैं छत तक मोड़ आई तब यहाँ बारिश से रुक गई है बारिश और मैंने छाता उड़ाया। मैं नहीं आऊंगी बेटा। क्यों लेने आओ। आने लग गए। देखो यहाँ से कितने नजदीक है टावर भी। इस एरिया में लेने का फायदा तो है वैसे, मिल जाए बस होपफुली। कितनी लग्जरी जगह लग रही है। डाउनटाउन है भाई। फिर से बारिश लग गई। छाता बंद किया तो फिर से लग गई। हम इतने पास आए थे तो सोचा नदी पे फिर लेते हैं। तो ये तो मना कर रहे थे बट मैंने बोला चल पड़ो थोड़ी देर, अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। अभी धूप आ गई। अभी देखा ना थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी, अब धूप आ गई। अब हम पुल पे चढ़ गए हैं। आई विल शो यू एंड अच्छा लग रहा है। डूडू कम चेक दिस। पकड़ोगे फोन है? क्या करना? कुछ नहीं, ऐसे। क्या कर रही हो तुम? इस नाव में जाना है तुम्हें? हाँ? मेरे को डर लगता है पानी से बहुत ज्यादा। मेरे को फोबिया है। तो खड़ी तो तुम पानी के पास ही हो। वहाँ लेके जाओगे ना तो मुझे देखना मेरे पैर कांपने लग जाएंगे। हैं? लेके जाऊंगा मैं तुम्हें ऐसे जहाज में एक बार, क्रूज में। मैं कभी नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। कभी भी नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। डार्लिंग कहाँ जा रही हो? हेलो, क्या हुआ? वही तो, मच्छरों ने तुम्हें ऐसा धेड़ा है, ऐसा खाया है, जोर जोर से बुरे हाल हो गए हैं तुम्हारे। हैं मच्छर बाइट हो गया। शुक्र है यहाँ पे छाँव है, पुल की छाँव। किड्डा पोड़ा है ना, है ना? टिड्डे लगे। आओ, ओके, क्या दिखाओगी? पानी के पास जाते हैं ना मेरे को इतना डर लगने लग गया। क्यों, चल पड़ो, कहीं तुम्हारा फोन है ना चला जाए। यहाँ बोट चिपकाते हैं यहाँ पे, मतलब बांधते हैं एंकर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ज्यादा डूबी है। मारे छलांग लग जाएगा, पता ज्यादा है कि नहीं, मिलोगी नहीं बाद में। ओपन है तो कोई नहीं, तेरा साफ ही नहीं है। वही तो।
चलो चले, जाना तो नहीं है इस बोट में? चल नहीं आज बोट चैंपियन की छुट्टी तो नहीं है। चलो। सारे मेरा हाल गाइस, मैं एक रील अपलोड करूंगी, मैं रील को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैंने फर्स्ट टाइम मैं रील बनाने की कोशिश की है, so that's- पहले तुम्हारी YouTube वीडियो देखेगा कोई तब तो तब तो तुम्हारी रील पे जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख के खुद ही कहीं लाइक कमेंट कर लूंगी। गाइस मैं सोच रही हूँ एक नई चीज, बट अभी मैं सोच रही हूँ, आई डोंट नो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी कि नहीं, बट अभी श्योर ही नहीं है तो क्यों बोला। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मेरे को मॉस्किटो ने कितना काटा। ओहो हो, देखो इधर भी, ये तो कुछ नहीं है। एक मेरी टांग पे दिखा दो, खड़ो, पिट्ठी। सूज गई है, ओहो, दिख रहा है? हाँ मतलब लग रहा है, पता है, ऐसा लग रहा है कि ये तो जैसे रंगड़ ने खा लिया है। ओहो कितना बड़ा हो मच्छर ने गया। खाया है मेरे को। मच्छर खाता है तो मेरे को वैसे ही वो क्या बोलते हैं, क्या लगते हैं वो चिंगारी, सेम वैसी लगती है जैसे रिंगड़ ने खाया हुआ है, रंगड़ ने, सो कॉल्ड रंगड़। तुम्हारी आवाज मुझे लग रहा है ज्यादा आ नहीं रही है क्योंकि तो माइक घर में रह गया, एक और लेके आई थी मैं, उसको कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरी सुन जो तेरी आवाज आ रही है, वो हमने इतना अच्छा वो नहीं लिया है। हाँ लग रहा है हमें अच्छा वाला माइक लेना चाहिए जो वायरलेस हाँ है ना। नहीं वो माइक अगर हम घर में उसमें रिकॉर्ड करते तो अच्छी आवाज आती है। मोटा हो गया मेरा मुंह। हाँ मोटा तो हो ही गया है। मैं मोटी नहीं होती हूँ, मेरे को इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब मैं सोया प्रोडक्ट खाती हूँ, जब मैं सोती नहीं हूँ, और आई थिंक जब मैं थायराइड की मेडिसिन स्किप करती हूँ। आजकल तो की है तुमने? मुझे नहीं लगता। परसों चौथ की थी। Okay. मेनली जब मैं सोती नहीं ना, मेरी आंखें भी सूज जाती हैं, Okay. मुंह भी फूल जाता है, पता नहीं क्यों, सोने की वजह से होता है। तुम पता है ब्लॉग बता 0.5 पे अच्छा आता है, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है। हैं? यस हाउएवर लाइट आई थिंक उधर से आ रही है तो उतना अच्छा दिख नहीं रही है, बट इधर को चलोगी तो अच्छी दिखोगी। कोई नहीं, अभी हम सीख ही रहे हैं, वी आर जस्ट अ बिगिनर्स। हाँ 5-6 महीने से तुम सीख ही रही हो अभी भी। तो सीखते ही रहते हैं नई नई चीजों को, क्या पता होता है किसी को। आपने पीएचडी करी है तो आपने ऐसे कर लिए कि सीख सीख के करी है, 5 साल लगाए हैं ना। सब कुछ सीख सीख के ही होता है। बस तो मेरे को भी लग जाएंगे 2-3 साल या, प्रो होने में। अच्छा है आजकल जवाब देना सीख गई हो। आजकल नहीं, ऐसे तो मैं जरा आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं कभी कभी देती हूँ, ओहो, आपकी नहीं सबकी। मैं सबकी जवाब क्यों नहीं देती? थोड़ा जोर से बोलो। ओह माय गॉड, मैं सोचती हूँ कि जवाब क्यों ही देने पर। मैंने एक वीडियो देखी थी प्रेमानंद महाराज जी की, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे हो तो, और आप सही हो पर कोई आपको कुछ ऐसा बोल रहा है तो आपको उचित जवाब देने से रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको ही गलत माना जाएगा हमेशा। सो दैट्स व्हाई मैं सोची कभी कभी दे ही देती हूँ। गाइस लोकेशन देखो भाई, धूप है जरा बट अच्छा लग रहा है। या अब तो भूख भी लग गई पर खाएं क्या? क्या खाएं दोस्त? Just my friend, वो पार अपार्टमेंट दिख रहे हैं ना आपको, हम उनको भी देख रहे थे। वो आपके व्यू मतलब होटल ही लग रहा है, जैसे आप बालकनी से देखो पूरा व्यू नदी का, बट ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इनका रेंट 2-2.5 लाख पर मंथ है। मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको जूम करके, ये देखो गाइस क्या व्यू आएगा, बट ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तेरे बिना सारे मेरा हाल जान दे, चेहरा वेख दिल रखे। कितना? आधा घंटा 20 मिनट तो हमें पहुंचने को लग जाएंगे, ऊपर 10 मिनट कब लगेंगे? तुम स्लो स्लो चलोगी। स्लो ही चलूंगी। गर्मी है और एक तो मैं आज इतना ऐसे कपड़े पहन के आया हूँ, ऐसे मैं रोज जो शॉर्ट्स और वो पहन के आता हूँ, आज कमीज और पैंट पहन के आया हूँ पूरी। आऊं तुम तो ठंड ना लगे हुड पहन के आ गई। तो लिटरली
क्या बोलते, बरखा लग हुई है ना। तो मौसम का भी पता नहीं है, भी अनप्रिडिक्टेबल ही चलता है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े ढंग से बन के रहना चाहिए, मुझे नहीं तो भी। मैं थोड़ा अंकल टाइप लग रहा हूँ ना। नहीं, और तुम लड़की लग रही हो। चुप रहो, मैं भी लड़का, मैं भी आंटी लग, मेरे को वैसे भी आंटी उंटी बोलते हैं। तो अब वैसे हो गई है हमारी एज आंटी और अंकल वाली, लेकिन फिर भी थोड़ा बन के रहना चाहिए, थोड़े तो अच्छे लगे, है ना। आंटी, आंटी जी गेट अप पेंटेंस। कैसे लगता है जब आपको कोई बोलता है अंकल जी? नॉर्मल लगता है। आदत हो गई अब। हाँ वही तो, आदत हो मुझे गई भी। अब। नहीं, कई बच्चे मेरे को दीदी बोलते हैं, रुड़के में बोलते थे दीदी। यार तो यहाँ पे जनरली अब मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबके बच्चे हो चुके हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं हुए हैं। और तो आप अंकल, तो जिनके बच्चे हो चुके हैं तो ऑब्वियसली मैं तो अंकल ही हुआ। मैं आंटी। हम हैं अंकल आंटी, ताऊ ताई, नानू नानी, नानू नानी, दादू दादी, नानू नानी दादी सब हो बन गए। गए अब हम। But it's okay, we are संतूर। मुझे तो लगता है कहीं बिफोर 50 ना हम वो बन जाए बड़ बड़। कोई बात नहीं। मैं तो शादी से पहले बन गई थी दादी एक्चुअली। वही तो। बट अच्छी बात है ना कि भाई यंग दादा दादी।